आइए दोस्तों, हम यहाँ पर करने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर में हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कि परसों बीते, कल परसों आने वाला। ये बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इस टाइप के सवाल आप करा दीजिए, तो मैं इस टाइप के सबसे पहले लेता हूँ। देखिएगा, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना है, बस 10 से 20 सेकंड में आपका उत्तर होगा इसमें। और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपके बैंक वगैरह हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, कुछ भी हो। अगर हिंदी है, वो रीजनिंग है और उसमें अगर कैलेंडर कहा है तो इस सवाल के आने की संभावना अधिक रहती है, ऐसे सवालों की। ठीक है, देखो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपको आज। जैसे ये आपका सवाल है कि यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो आप सवाल को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिख लेना है आज। हमको यहाँ पे क्या लिख लेना है, आज। ठीक है, ये हमने लिख लिया आज। ठीक है, अब देखो जो भी कहेगा, अगर आने वाले के लिए कहेगा तो हम चलेंगे इधर, अगर पीछे की बात करेगा तो हम चलेंगे इधर। बस इतना ध्यान रखना है। और ये आप समझ गए एक लाइन, तो समझने में हो सकता है आपको 2-4 मिनट लगें, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 से 20 सेकंड में आपको उत्तर मिलेगा देखते ही। तो देखिए, ये कह रहा है कि यदि परसों शनिवार है, ये परसों की कह रहा है, तो ये आज हो गया, ये तुम्हारा हो गया कल, ये हो गया परसों। ठीक है, यहाँ वो क्या कह रहा है कि शनिवार है, क्या है, शनिवार। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, शनिवार। ये आज कल परसों शनिवार है। तो कल से 3 दिन पहले, अब यहाँ पहले जा रहा है तो हम जाएंगे इधर। ये आज है, ये क्या है, कल। और कल से भी 3 दिन पहले, तो हम पहले चलेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हमें यहाँ जवाब देना है कि इस जगह पे क्या आएगा। तो बस अब आपको यहाँ से हमें आपको यहाँ से बैक में जाना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपको 6 दिन बैक जाना है। तो शनिवार से आप 6 दिन बैक जाएंगे, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रविवार। कैसे, एक बार फिर देख लीजिएगा। यहाँ शनिवार है आपका, तो यहाँ से आप इससे पहले क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा बताओ, बुधवार। बुधवार से पहले मंगलवार। मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले रविवार। ठीक है, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए, अगर आप बोल रहे हो तो। ये कह रहा है यदि परसों, मैंने कहा यहाँ से हमने आज ले लिया। अब कह रहा है कि यदि परसों, तो आज के बाद क्या होगा, कल परसों, शनिवार हो गया ये। ठीक है, अब कह रहा है कल से 3 दिन पहले, जब पहले चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो कल से, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कह रहा है तो 1 2 3, बस यहाँ पे हमें आना है। तो शनिवार से आप बैक आते जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, रविवार। वैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी रविवार से, शनिवार से ठीक 6 दिन पहले क्या होगा, रविवार। ठीक है, चलो आइए हम आगे देखते हैं दूसरा सवाल। तो आगे कर लें, इसे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन पर, इस सवाल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये करना है कि यहाँ हमको बना लेना है आज। बस आज आपका बन गया। अब इधर से इधर चलना है, तो आगे के लिए तो इधर हो गया, पीछे के लिए इधर हो गया। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि यदि आने वाले कल के, आने वाला कल पीछे तो होगा नहीं, आगे होगा। ये आज हो गया, ये हो गया हमारा कल। ठीक है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आज है, ये कल है, और कल के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद हमारा क्या है, शुक्रवार। यह हमारा हो गया शुक्रवार। ठीक है, ये हो गया शुक्रवार। तो बीते हुए कल कहाँ आएगा, आज, ये हो गया कल। ठीक है, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, 2 दिन इससे पहले जाओ, 1 दिन
2 दिन, कल से 2 दिन हम आगे पहले, ये कल हो गया और उसके भी 2 दिन पहले, 1 2, कौन सा दिन होगा हमें यहाँ बताना है कि इस जगह पर कौन सा होगा। कितने दिन पहले देखो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 दिन पहले है, तो उधर शुक्रवार से 6 दिन पहले क्या होगा, शनिवार, क्या होगा, शनिवार। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी देख लो, शुक्र से पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पति से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा आज, बस। अब देखो क्या कह रहा है, यदि आने वाला कल, आने वाला कल ये हो गया, आज कल मैं यहाँ पे आ गया, कि 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद शुक्रवार हो गया। ठीक है, अब देखो फिर क्या कह रहा है, बीता हुआ, तो ये आज से बीता हुआ कल ये होगा, बीता हुआ कल के 2 दिन पहले 1 2, बस यहाँ हमको जवाब देना। ये हमारा जवाब क्या आ गया, शनिवार। बैक में जाएंगे, इस तरीके से बैक आते जाएंगे तो यहाँ देखेंगे शनिवार, यानी वैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, शुक्रवार से ठीक 6 दिन पहले क्या पड़ेगा, शनिवार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे 2 सवाल और लेता हूँ, जिससे कि आपका कोई डाउट किसी प्रकार से ना रहे, और इस टाइप का सवाल आपका किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। चलो आइए आगे देखते हैं। मैंने आपसे लिखा था इन सवालों में सबसे पहले आप लिखो आज, हमने यहाँ पे आज लिख लिया। अब आज से हम सारा अंदाजा लगाएंगे कैसे क्या होना है। यदि परसों शुक्रवार था, यहाँ देखो ध्यान से, यदि परसों शुक्रवार था तो ये आने वाले की बात नहीं कर रहा है, जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। परसों शुक्रवार था तो ये हमारा हो गया आज, ये हो गया कल, और ये हो गया हमारा परसों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आज कल परसों, और परसों क्या है, शुक्रवार था, तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक है, आगे देखो, तो आगामी, आगामी मतलब आने वाला, परसों, तो ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये परसों, आज कल परसों। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन बताना, यानी ये हमारा आज कल परसों हो गया, इसके भी 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक बार फिर देखो, ये आज है तो यहाँ आपका परसों क्या होगा, आज कल परसों, इसके भी 3 दिन बाद, 1 2 3। यहाँ आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो आप देख लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्रवार के ठीक 7वां दिन क्या होगा। तो आप देख लो यहाँ से, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, शुक्रवार, शुक्रवार। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, यदि परसों शुक्रवार था, यानी बीते हुए की बात कर रहा है, तो ये आज हो गया, कल परसों, तो हमारा शुक्रवार हो गया। तो आगामी परसों, आगे वाला आने वाला, आज कल परसों, और उसके भी 3 दिन बाद, उसके भी 3 दिन बाद, 1 2 3, बस यहाँ हमें जवाब देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके ठीक 7वें दिन क्या होगा, वही दिन। देख लो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। उम्मीद करता हूँ आप ये लाइन समझ जाएंगे। तो इसको 30 सेकंड लगती है, मात्र 30 सेकंड। थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में इसका जवाब आप दे पाएंगे। आगे और देखो, एक सवाल और है आपका, मैंने यहाँ पर सवाल पहले से लिख रखे हैं जिससे कि आपका समय बच जाए। आगे देखिएगा, लेकिन समझना हमको बड़े ध्यान से, धीमे धीमे, जल्दबाजी में समझेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जब आप समझ जाएंगे तो ये 10 से 15 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे हमारा पहला काम क्या है, हमको लिखना है आज। ये हमारा लिख गया आज। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यदि बीते हुए कल, यदि बीते हुए कल, यानी इधर आज, ये हो गया हमारा कल। ठीक है, ये बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये आज हो गया, ये कल हो गया, इससे भी 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन,
यहाँ पे क्या है, रविवार है, इस जगह पे क्या है, रविवार। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये बीते हुए कल आज है, बीते हुए कल यहाँ होगा, और उससे भी 2 दिन पहले 1 2 क्या हो गया, रविवार। तो आने वाला कल कहाँ होगा, इस जगह पे, आज कल, आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो ये कल है, इसके 3 दिन बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कौन सा दिन होगा, इस जगह हम आपको उत्तर देना है कि इस जगह पर क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी रविवार के ठीक 7वें दिन क्या होगा, रविवार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे भी दे सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उम्मीद करते हैं कि आप ये बीते परसों, कल आने वाला परसों, तीसरा चौथा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैलेंडर की दूसरी टाइप। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप आसानी से समझ गए होंगे, और पुलिस में ये भी पुलिस में स्पेशल पूछी जानी है। आइए अब देखते हैं दूसरी टाइप। दूसरी टाइप में देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, कैलेंडर में, ठीक है, इसमें हमको ध्यान रखना है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो सबको पता होगा साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, 365 दिन। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, तो एक दिन 24 घंटे का नहीं होता, 24 घंटे से कुछ ऊपर होता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष भी 365 दिन नहीं होती, इसके बाद भी 5 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, इस तरीके से होती हैं, वो हम छोड़ देंगे, तो हमारा 365 दिन आ गया। अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे, आप सोच रहे होंगे सर 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 7 दिन होते हैं, और वो भी शुरुआत आपकी कहाँ से होगी, सोमवार से। तो सोमवार से लेकर रविवार तक आप देखेंगे तो 7 दिन होंगे। अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे, देखो 7 पंजे 35, 1 बचेगा तो 15 हो गई, 7 में कितना बचेगा, 1। यहाँ जो शेष है वो आपका 1 बचा, 1 है वो शेष है यहाँ पर। ठीक है, 1 आपका शेष बचा है। तो इस 1 का मतलब ये होता है कि साधारण वर्ष में हर वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है। कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष को हम यहाँ पे अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, कुछ लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसमें होता है 366 दिन। क्यों 366 कैसे हो गए, जो मैंने आपसे कहा था कि 5 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड जो है वो ये हर 34 साल पड़ेगा। लीप वर्ष जो है हर 34 साल आपकी पड़ेगी, तो वहाँ भी 1 दिन आपका बढ़ जाएगा, 366 दिन। इसमें हम जब 7 का भाग देंगे तब यहाँ शेष कितना बचेगा, देखो 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेष। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष जो होती है उसमें 1 दिन बढ़ता है, जो लीप वर्ष होती है उसमें 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपसे मैं अगर पूछूं यहाँ पे कि बताइए, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कह दिया कि यदि वर्ष, साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने कहा यार साधारण वर्ष पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा। तो आप एक बात है, मैंने आपसे कहा था
कि साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है। यानी अगर इस साल नववर्ष सोमवार की है तो अगली साल नववर्ष किसकी पड़ेगी, मंगलवार की। ये तो होगा ना। तो मंगलवार से ठीक एक दिन पहले क्या होगा, उस साल का अंतिम दिन। तो सेम टू सेम हो जाएगा वही सोमवार ही। तो बात समझाई, यहाँ आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि हर साल एक दिन बढ़ाता है। अगर ये साल नई सोमवार की है तो अगली साल मंगलवार की पड़ेगी। जब अगली नई साल मंगलवार की होगी तो उससे ठीक एक दिन पहले उस साल का अंतिम दिन होगा। सोमवार से पहले, मंगलवार से पहले क्या होगा, वो सोमवार। यानी साधारण जब वर्ष आती है तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन समान होगा। ठीक है। और अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष अगर होती तो यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता, अंतिम दिन में सोमवार से क्या आ जाता, मंगलवार। ठीक है, अंतिम दिन के लिए। और नई साल के लिए बात होती तो 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन बढ़ता है। हम बात करते हैं 100 वर्ष की। 100 वर्ष, 100 वर्ष में विषम दिन कैसे होंगे। याद रहे, विषम दिन तो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 7 का भाग हम देंगे तो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 100 वर्ष में कैसे करेंगे। तो 100 वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष के लिए हम 4 का भाग देते हैं। 100 में अगर आप 4 का भाग देंगे आप सोचेंगे सर इसमें लीप वर्ष होगा, तो 100 ये लीप वर्ष नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। 100 कैसी वर्ष है, शताब्दी। तो हम इसको इस तरीके से लिख लें 99 + 1, मतलब हमसे गलत ना हो जाए इस वजह से। कहीं हमने 4 का भाग दे दिया 100 में तो 25 बार चला जाएगा, इसमें 25 लीप वर्ष हैं। जबकि जो 100वीं साल है वो आपकी शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो इसमें आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। कितनी बार है, 24 बार भाग जा रहा है। ठीक है, और हर साल एक दिन बढ़ता है। तो बताइए 100 साल में 100 दिन नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। एक साल में एक दिन बढ़ता है तो 100 साल में 100 दिन बढ़ेंगे। और यहाँ आपका 24, इसमें लीप वर्ष थी तो 24 हमने यहाँ जोड़ दिया। तुम सोच रहे होंगे सर आपने 24 का दुगना क्यों नहीं किया, क्योंकि लीप वर्ष में दो दिन बढ़ते हैं। हाँ बढ़ते हैं 2 दिन, लेकिन हम इसमें एक एक दिन पहले ले चुके हैं ना इसका। जब 100 साल का ले लिया 100, तो लीप वर्ष के जो 2 थे उसमें से हमने एक एक ले लिया, एक एक रह गया 24, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये हमारा हो गया 124। अब 124 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 × 7 और 5, ये हो जाएगा जो 7 का भाग देने पर हमारा बचेगा यहाँ पे 7 × 7 5, ये हो गया तुम्हारा 7 × 7 49, कितना बचेगा 5। बस इतना आपको समझना है। अब आप यहाँ देखिएगा कि 3 चीज़ आप समझ गए, बस फिर आप समझोगे आपका सवाल हो जाए। तो 100 वर्ष का आपका कोड निकल के आ गया 5। अब एक बात बताइएगा ध्यान से, थोड़ा इससे आगे किसका, जिससे अब साफ दिखाई देगा। ये 100 वर्ष में 5, तो बताइए 200 वर्ष में कितना हो जाएगा विषम दिन। 200 में जब 100 में 5 है तो 200 में 10 हो जाएगा। तो 10 में आप पुनः 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3। फिर आप लेंगे 300 वर्ष का। तो 300 वर्ष का आप देखेंगे कि जब 100 साल का 5 है, 300 कितना हो जाएगा 15। लेकिन 15 में फिर आप 7 का भाग देंगे, 7 × 2 तो हमारा क्या बचेगा 1। अब आपका आता है 400 वर्ष। अब आप 400 में देखो ध्यान से, जब 100 साल में 5 दिन आ रहे हैं तो 400 में कितने आने चाहिए 20 ये। उसके बाद जब आप देखेंगे कि 400 साल के बाद कुछ मिनट और सेकंड जो बचती हैं पुनः एक दिन का निर्माण कर लेती हैं। तो 100 वर्ष में 5 तो 400 में 20, और 400 साल के अंदर जो कुछ मिनट सेकंड आपने छोड़ दी थी वो भी एक दिन का निर्माण कर लेंगी। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। 21 में आप 7 का भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा 0। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपको इसमें याद कैसे रखना है 53 10 बस 100 200 300। इसका मतलब ये हो गया जहाँ जहाँ 400 का भाग जाएगा वहाँ शून्य है। जैसे 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
इस तरीके जहाँ 400 बाद देगा वहाँ शून्य होना है उसका कोड। तो इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है महीनों के बारे में, थोड़ा सोच लें। तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने ले लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो ये सबको महीने याद होंगे, सब 12 महीने हैं। जनवरी हमारी कितने की होती है? 31 की। फरवरी 28 या 29, मार्च 31, फिर 30, 31, 30, जुलाई, अगस्त, ये 2 महीने आपके 31 के होंगे, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, फिर 30, 31। मैंने यहाँ इस तरीके लिख दिया, सबको पता है। अब आपको क्या करना है, जो महीना आपका 31 का है इसमें आप 7 का भाग देके देखिए कितना बचेगा। 7 चौके 28, 7 का भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा? 3। जो महीने 30 के हैं, ऐसे कर लें, जो महीने 30 के हैं उसमें अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? 2। 28 का है वो आपके केवल होती है फरवरी। क्या होती है? फरवरी। अगर आपकी 28 की है तो क्या आएगा? 0, 7 चौक 28, 29 की है तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमको इसमें ये सारी चीज़ें आंकनी होती है। बस आप ये सोच लेंगे जो महीना 31 का है तो उसका कोड 3 हो गया, और 30 का महीना है तो 2। कैसे? 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बचेगा। 28 का है तो 0 बचेगा, और 29 का है तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यानी फरवरी। फरवरी का ये होता है। अब बड़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको ध्यान रखना। उम्मीद करूँगा आप समझ गए होंगे। जब जब 31 का महीना जो भी होगा उससे हम लेंगे तो वो वहाँ पे 3 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ महीना आपका 30 का होगा वहाँ पे 2 लेंगे। फरवरी में 28 की है तो 0, 29 की है तो 1, ठीक है। अब बड़ी समस्या है कि एक ये 29 कब आएगा? जब लीप वर्ष होगी। कब आएगा? जब लीप वर्ष। याद रहे, यदि फरवरी नहीं है उसमें, फरवरी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी में अगर 29 तारीख नहीं है तो वो लीप वर्ष नहीं मानी। अगर है तो लीप वर्ष है, अगर 29 तारीख नहीं है तो वह लीप वर्ष नहीं होगी। जैसे अगर मैं जब सवाल सॉल्व करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 8 मार्च 2020। अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 2020 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा 20 में, तो ये लीप वर्ष होनी चाहिए। तो ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 8 मार्च के बाद शुरुआत हो रही है, तो इसमें फरवरी तो है ही नहीं। फरवरी को हम छोड़ दिया है। जब फरवरी को छोड़ दिया है तो फिर ये आपकी लीप वर्ष नहीं होगी, ठीक है। आइए हम कुछ सवालों के माध्यम से देखते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। 53 10 यानी 100 साल का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। बस आसान होगा। अच्छा, अब आती है आप बात एक चीज़ और सीखने की, वो क्या है? दिन। दिन आपके सोमवार से शुरुआत होती है। किससे होती है? सोमवार। हमें याद ऐसे रखना है कि आपको पता है कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को मानते हैं। किसको मानते हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ का दिन कौन सा है? सोमवार। तो यहाँ से शुरुआत है, सोमवार से। सोमवार से लेके कहाँ तक? रविवार तक। सोमवार का आपका हो जाएगा 1, और रविवार का 0, यानी छुट्टी वाले दिन 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या
बृहस्पतिवार बाद एक ही होती है, शुक्रवार, शनिवार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सोमवार से आपको शुरू करना है, रविवार आ जाए तो छुट्टी यानी अर्थात शून्य। अब देखते हैं कुछ सवाल, उसके माध्यम से हम करते हैं अपना डाउट क्लियर, ठीक है, जिससे कि कोई भी डाउट किसी प्रकार का न रहे। चलिए अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा। आप सोच रहे हैं सर आपने बता तो दिया, ये सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो सवाल आपका पहला टाइप है, ऐसे पूछ सकता है कि 8 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। 23 आपकी बीत चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है था, ठीक है, कौन सा दिन था। देखिए ध्यान से, बहुत ही सरल है। अब आप हमें बताइए यहाँ पे कि 2023 क्या बीत चुका, वैसे बीत चुका है लेकिन सवाल में नहीं, सवाल में 8 जनवरी 2023 कह रहा है। इसका मतलब है कि आपका 2022 कंप्लीट है इसमें। तो आप देखो ध्यान से, मैंने आपसे पहले कहा था 400 का जीरो है तो पहले सबसे 400 भाग देंगे तो 2000 तक तो आपका शून्य हो जाएगा, 2000 तक क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 इस तरीके से शून्य होगा जब 400 का शून्य है। तो बचा यहाँ पे 22, क्या बचा 22। तो आप देख रहे होंगे कि आपको अच्छे से पता है कि 22 में आप क्या करेंगे, केवल 22 साल बची हैं, कितनी साल बची हैं 22। तो 22 में जब आप 7 का भाग देंगे तो बताओ कितना बचेगा, बताइए। अगर आप 22 का भाग देंगे, 22 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें, चलो मैं इस तरीके से ले लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से, ये हमारी 22 साल बची, कितनी बची 22। अब एक साल में एक दिन बढ़ता है तो 22 में कुछ लीप वर्ष भी होंगी, तो लीप वर्ष के लिए आप क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20। तो इसमें 5 तो आपकी लीप वर्ष हो गई, 4 का भाग दे रहा हूँ मैं इसमें, 4 पंजे 20, तो 5 आपकी लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है आपकी लीप वर्ष। तो साधारण आपकी वर्ष कितनी बचेंगी, 22 तो टोटल है, साधारण आपकी कितनी बचेंगी बताओ, 22 में से 5 कम कर दो, बताओ कितनी बचेंगी 17, 17 5 22। तो आप बताइए लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, कितने दिन बढ़ते हैं 2 दिन, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 10 और 17 कितना हो गया 27। अब 27 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 तिया 21, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा आपका, ठीक है। और जनवरी में आपने कितना चला है 8 दिन, 8 दिन और जोड़ दीजिए, 8 और 6 14। तो 14 में बताइए आप अगर 7 का भाग देंगे पुनः तो क्या बचेगा 0, और 0 पे मैंने आपको क्या बताया था रविवार। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखिएगा, ठीक है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा 15 मार्च 2025। तो यहाँ पे 2025 आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, 2024 कंप्लीट हो चुकी सवाल के अनुसार। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि देखो 2000 तक तो शून्य हो गया, 2000 तक कितना हो गया 2000 का कोड यहाँ हमारा हो जाएगा शून्य, ठीक है। बचे 24। अब 24 में आप देखेंगे इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगी, तो 4 का भाग देंगे, 4 छक्के 24, 6 इसमें लीप वर्ष हैं, 6 क्या है लीप वर्ष है, 6 जब लीप वर्ष है तो आपकी 24 तो ये है ही है,
24 में से जब 6 लीप वर्ष होंगे तो 18 कैसी होंगी? साधारण। साधारण साल मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन बढ़ता है तो 18 साल में 18 बढ़ेंगी। 6 लीप वर्ष हैं तो 6 में कितनी बढ़ जाएंगी? 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 ये दिन हो गए विषम, 18 ये हो गए, कितना हो गया? 12 18 30, 30 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30 ये हो गया और इसमें हम 7 का भाग दे देंगे पुनः। 7 चौके 28, कितना बचा? 2, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या है? 15 मार्च, तो मैंने कहा था आपसे 2 ये आ गया। जनवरी का मैंने आपको कितना बताया था? जनवरी का महीना होता है आपका 31 का, तो उसका 3 हो गया। फरवरी देखो, क्या 2025 लीप वर्ष है? नहीं, इसका मतलब फरवरी आपकी 28 की होगी, तो क्या हो गया? 0। फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में हम चले मात्र 15 तारीख तक, तो 15 तारीख में 7 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 1 6, हमारा आ रहा है यहाँ पे 6 जोड़ के फाइनल। तो 6 पे हमने आपको क्या बताया था? 6 पे क्या होगा? शनिवार। क्या होगा यहाँ हमारा? 6 पे शनिवार। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना, जब भी 7 का भाग देंगे तो जब भी 7 से ऊपर संख्या आती जाएगी हम 7 का भाग देते रहेंगे। एक सवाल और देखिएगा, इसी का आपका क्लियर हो जाए। उसने पूछा 4 अप्रैल 2039 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए 2039 आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, और इसे और ऊपर कर लें जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, हम क्या करेंगे? 2038 तो कंप्लीट है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 2000 का तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि 400 का भाग देंगे 2000 तक तो शून्य हो गया। बचा कितना? 38। 38 में कुछ लीप वर्ष होंगी, तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे। तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 निम्न 36, यानी इसमें 9 आपकी लीप वर्ष हैं। कितनी लीप वर्ष हैं? 9। जब 9 लीप वर्ष हैं तो इसमें 38 साल आपकी टोटल है, तो 38 में से 9 आप कम कर दो, तो बताइए आप यहाँ पे कितनी बचेंगी? 9 कम करेंगे तो यहाँ 29 बचेंगे, यानी 29 आपकी साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में बढ़ता है 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन, तो लीप वर्ष कितनी है? 9। तो 9 में 2 दिन बढ़ेंगे तो 9 दूनी 18। अब आप देखिए 18 और 29 कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 8 और 9, 8 दूनी 16 17, और 2 और 1 3 और 1 4, ये 47 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो चाहे तो आप यहाँ 7 का भाग दे दो, सब पूरा जोड़ दे दो, कैसे भी आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 47, तो आप यहीं पे पहले भाग दे दो। 7 छिंगे 42, कितना बचेगा? 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। 7 छिंग 42, यानी 47 से 42 कितना बचेगा? 5। तुम्हारा यहाँ पे 5 आ गया। अब चलते हैं महीने वाला, तो देखो जनवरी का कितना होता है? 3। ठीक है, फरवरी तो 2039 लीप वर्ष तो है नहीं, लीप वर्ष नहीं तो आपकी फरवरी 0। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का कितना आएगा? 3। और अप्रैल में हम चले 4 तारीख तक बस, तो यहाँ पे अप्रैल का 4। ठीक है, अप्रैल का कितना होगा? 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, टोटल हमारा हो गया 15। देखो एक बार फिर से, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 में आप पुनः 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1। क्या बच रहा है? 1। याद रहे जितनी बार हम भाग देंगे 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमारा 1 बचा, और आपने आपको बताया था कि 1 का मतलब क्या है? सोमवार, यानी पहले दिन सोमवार से शुरुआत होती है, सोमवार, तो आपका आंसर सोमवार होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगली टाइप देखिए, इसी में किस टाइप से पूछता है।
थोड़ा अभ्यास करेंगे 2-4 बार तो ये कभी आसान तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए अगली टाइप आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, देखो जैसे उसने कह दिया कि 8 मार्च 2022 को सोमवार है, सोमवार था। यहाँ सोमवार कहे, मंगलवार कहे, बुधवार कहे, कुछ भी कहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। था तो 8 मार्च 2030 को क्या आएगा, ये हमें उत्तर देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी तारीख भी सेम है, महीना भी समान है, केवल सन आपकी अलग है, बस ये हमें निकालना है। तो आप हमें बताइए 22 से लेके 30 तक कितनी साल हो गई? 22 से 30 तक 8 साल हैं। कितनी साल हैं? 8 साल है टोटल 22 से लेके 30 तक। लेकिन इन 8 सालों में आप देखेंगे कि कुछ लीप वर्ष भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो 22 के बाद देखो 23 तो होगी नहीं लीप वर्ष, 24 होगी, क्योंकि 24 में 4 का भाग चला जाता है। तो 24 वाली एक लीप वर्ष होगी। एक कौन सी होगी आपकी? 24 के बाद 28 वाली, 2 लीप वर्ष हो गई। कितनी लीप वर्ष हो गई? 2 आपकी लीप वर्ष होंगी। ठीक है, 2 लीप वर्ष। तो बताइए टोटल 8 वर्ष है, 2 लीप वर्ष होंगी, तो साधारण वर्ष कितनी होंगी? 6 आपकी साधारण वर्ष हैं। तो आपको पता ही है कि साधारण वर्ष में तो 6 दिन बढ़ते हैं, एक साल में 1 दिन। लीप वर्ष में दुगना हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बढ़ते हैं, तो 2 दूनी 4। अब बताइए कितना हो गया टोटल? 6 और 4 10। 10 में 7 का भाग देंगे, क्या बचेगा बताइए? 3। क्या बचेगा? 3। तो याद रखिएगा इसमें 22 से 30 आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तो सोमवार हम क्या करेंगे? 3 दिन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 3 दिन आप जोड़िएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। या गुरुवार भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से भी पूछ सकता है आपसे। अगला देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है। मैंने यहाँ ले लिया 4 अप्रैल 2028, 4 अप्रैल 2028 को मंगलवार है। यदि 4 अप्रैल 2028 को मंगलवार हो तो यहाँ हम कर लेते हैं 28 अप्रैल 2036 को क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, महीना सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे सन बदल गई, यहाँ पे तारीख बदल गई। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे 28 से लेकर 2036 तक कितनी साल का अंतर है। तो बताइए कितने साल का अंतर है? 8 साल का। 28 और 8 36, 8 साल का अंतर है आपका। लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगी। तो लीप वर्ष बताइए कितनी होंगी। देखो 28 में लीप वर्ष एक तो 28 ही है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, लेकिन हम इसे लीप वर्ष में लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? देखो यहाँ शुरुआत हो रही है 4 अप्रैल से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर उसमें फरवरी छूट गई तो सोचो फिर वो लीप वर्ष नहीं रहेगी। तो 28 आपकी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 28 के बाद अब लीप वर्ष कब पड़ेगी? 32 में पड़ेगी, और 32 के बाद फिर तो इसमें आनी नहीं है। ठीक है, 32 के बाद फिर 36 में पड़ेगी। तो एक 32 वाली पड़ेगी, एक 36 वाली पड़ेगी। ये कितने क्यों लेंगे? क्योंकि 28 अप्रैल तक आ रही नहीं, इसमें हम फरवरी तक ले रहे हैं। तो 2, तो इसमें 2 लीप वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 2 लीप वर्ष।
इस समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 साल टोटल थी, तो इसमें आपकी 6 साल क्या बची, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, तो आपकी क्या बची, 6 साधारण वर्ष बची। तो बताओ साधारण वर्ष में तो 6 ही बढ़ेगा, एक साल में 1 दिन, तो 6 साल में 6 दिन। यहाँ पे लीप वर्ष 2 हैं, तो एक साल में 2 बढ़ते हैं दिन, तो 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10। ठीक है, अब यहाँ तो हमने डायरेक्ट पहले बता दिया था कितना आएगा, लेकिन यहाँ आप देखो महीने का भी काम है। देखिए ध्यान से, 4 अप्रैल तक की बात है। अब बताओ 4 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल तक कितने दिन और हैं, एक्स्ट्रा यहाँ दिन भी तो हैं। तो 4 के बाद जो 28 में जो दिन एक्स्ट्रा है वो आपके कितने हैं, बताइए। 28 में से 4 दिन कम कर दो, 4 के बाद जो 28 दिन है वो कितने हो गए, 24 और 28 यानी 24। तो यहाँ पे 24, तो जो 24 दिन यहाँ पे हैं वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना हो गया, 24 और 10 34, 34 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारा। हम मंगलवार में क्या करेंगे, 6 दिन जोड़ देंगे, 6 दिन इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा बताइए, सोमवार। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए और देखते हैं आगे। आइए हम यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। देखिएगा अगला सवाल है आपका कि यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2004 को यहाँ आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, मैंने आपसे पहले कहा था। यहाँ देखो तारीख समान है, सब चीज़ समान है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कितने साल का अंतर है। देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आप चूक जाओगे। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 4 साल का। ठीक है, तो हमने ये 4 साल ले ली। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 4 साल में कितनी लीप वर्ष हैं, कितनी साधारण वर्ष है। तो देखो 2000 ये लीप वर्ष है, हाँ है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद इसमें फरवरी भी आएगा। तो एक तो आपकी ये हो गई लीप वर्ष। ठीक है, अब 2000 के बाद लीप वर्ष कौन सी पड़ेगी बताइए। 2000 के बाद आपकी लीप वर्ष 2004 पड़ेगी, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 15 जनवरी तक है, फरवरी तो इसमें आया ही नहीं। जब तक फरवरी का महीना नहीं आएगा तब तक वो लीप वर्ष नहीं मानी जाएगी। तो इसमें एक ही आपकी लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं और 2, एक लीप वर्ष हो गई आपके यहाँ पे। ठीक है, एक लीप वर्ष से तो 3 कैसी हो जाएंगी, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में तो उतना ही रहता है। तो कितना हो गया टोटल, 5। ठीक है, 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, आप देख रहे होंगे तारीख समान है, महीना समान है, कुछ करना ही नहीं, बस इसमें आपको 5 दिन जोड़ देने हैं। तो बताइए रविवार में आप 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार में आप 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, और देखिएगा आगे सवाल। अगला सवाल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 जनवरी 1993 को सोमवार। ठीक है, सोमवार था। तो हमें यह बताना है 15 जनवरी 2004
4। देखिए ध्यान से, तारीख महीना सब सही है। अब यहाँ देखो, हम थोड़ा बैग ले लिया है, 11 साल का अंतर, तो आप देखेंगे 93 से लेके 2004 तक कितना अंतर है, देखिएगा 11 साल का अंतर है। कितने, सॉरी 7, हाँ 93 से लेके और 4 तक, 7 इधर हो गया, 4 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 11 साल का। अब आप देखेंगे इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगी, तो लीप वर्ष कितनी है देखो, ये तो हो नहीं सकती 93, 94 होगी, 94 में आप 4 का भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, 95 होगी, 96 होगी, इसमें एक 96 हो गई, 96 के बाद एक कौन सी होगी 2000, और 2000 के बाद होगी 2004। लेकिन 2004 हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 15 जनवरी तक ही है बस, इससे आगे नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है कि अगर फरवरी की 29 तारीख होगी तो ही हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 आपकी लीप वर्ष होगी, तो 9 थी तो 11 थी, जिसमें 9 कैसे हो जाएंगे, साधारण। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने बढ़ते हैं, 2 दिन, तो 2 में कितना हो जाएगा 4, और ये 9, 9 4 13, 13 में आप 7 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 7 1 7, 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। अब सोमवार में आप क्या करेंगे, 6 दिन जोड़ दो, बताओ क्या आएगा, सोमवार में आप 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।